दोस्तों ये जो हरियाली के बीच में इतनी डार्क ग्रीन पत्ते हैं देख रहे हैं आप, बिल्कुल डार्क ग्रीन, ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल हो। और चमक ऐसी ऐसे लगे जैसे इसके ऊपर क्रीम या तेल डाल दिया गया हो। 8 फुट 10 फुट तक चला जाता है हाइट। तो ये फूल जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ तो ये थोड़ी छाया पड़ गई तो कम है, नहीं तो ये पूरा भरा होता है। लेकिन इसको देख करके लोगों को बड़ी लालसा होती है कि हम भी अपने घर में लगाएं। लेकिन क्या होता है कि ये पौधा बड़ा होने की वजह से घर में नहीं लग पाता है, बालकनी में या फिर अपार्टमेंट्स में नहीं लग पाता है। तो उसको क्या करते हैं कि इसकी वैरायटी ऐसी आ गई है, तो दिक्कत ये हो जाती है कि ये प्लांट गमलों में नहीं लग पाता। जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, छोटी छोटी बालकनियां हैं, लेकिन इच्छाएं तो होती हैं। तो दोस्तों मैं इसका वो वर्जन लेके आ रहा हूँ जिसकी हाइट रहेगी मात्र 2 फुट, 1.5 से 2 फुट रहेगी, और फूल इससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। ग्रीनरी पूरा भर के मिलेगा। तो आइए देखते हैं उस प्लांट को जो इससे 10 गुना ज़्यादा फूल दे। और ड्रॉप वैरायटी में कहने का मतलब मात्र 1.5 से 2 फुट की हाइट रहेगी। आपके गमले में चाहे 10 इंची में लगाइए, 12 इंची में लगाइए, 14 इंची में लगाइए, या लगाइए 18 इंची में, बिल्कुल कटिंग करते रहेंगे, गोल हो जाएगा और फूल जो है भरपूर पूरा साल मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं उस पौधे की खूबसूरती को। तो दोस्तों ये ड्वार्फ वैरायटी में आ गया, और इसका नाम नहीं बताया मैंने, नाम के लिए फिर आप कहेंगे। नाम है इसकी चांदनी। इसको बोलते हैं सिंगल चांदनी। एक होती है डबल चांदनी। डबल चांदनी का मतलब होता है उसके पत्ते चौड़े होंगे और फ्लावर जो है ये सिंगल पेटल की जगह मल्टी पेटल्स आएंगे। तो ये सिंगल चांदनी है और ये ड्वार्फ वैरायटी में है। आप इसकी कलियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कलियां जो है छोटी थैली के अंदर है, तो इतनी कलियां आ रही हैं। तो अगर हम पौधे को गमले में लगाएंगे और प्रॉपर फर्टिलाइज़र देंगे तो कितनी कलियां होगी। एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा सफ़ेद हो जाता है, और रात के अंधेरे में जब देखेंगे आप इस तरह फूलों से भरा हुआ, तो बहुत ही गजब नज़ारा है। तो फूल के साथ साथ जो ग्रीनरी है वो बहुत ही बढ़िया मिलती है। और ये है ड्वार्फ चांदनी। आप चाहें तो मंगवा सकते हैं घर बैठे कुरियर के माध्यम से। नंबर आपको नीचे दिया गया है या ऊपर दिया गया है, जो स्क्रीन है उसके ऊपर नंबर मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। लगाने का तरीका क्या है, गमला क्या है, मिट्टी कैसी है, वो देखते हैं हम आगे। तो गमला हम फिलहाल जो है ये 14 इंची का प्लास्टिक का पॉट ले रहे हैं। अब इसमें एक बात और क्लियर कर दूं कि लोग अक्सर कहते हैं कि मिट्टी के पॉट में पौधे सही चलते हैं, प्लास्टिक में नहीं। तो इस तरह का जो प्लांट है वो हार्डी प्लांट होता है, और ये आपके प्लास्टिक के गमलों में भी चल जाया करता है। लेकिन याद रहे प्लास्टिक गमलों में क्या करना है, जो नीचे होल करना है वो होल कम से कम इतना रहे, 2 होल करिए कि उंगली हमारी जा सके। कहने का मतलब 8 से 10 mm का होल रहना चाहिए। वो हमने 2 होल किया है, और उसके ऊपर टिपरी रखेंगे। टिपरी क्या चीज़ होती है वो भी देख लें आप। टिपरी इस तरह का जो गमले का मटके का टूटा हुआ पीस होता है, वो टेपर में होता है। जब हम ऐसे रखते हैं तो इसके नीचे की जगह जो है थोड़ी सी खाली दिखाई देती है, तो यहाँ से हवा और पानी आसानी से निकल जाता है। अगर हम इसको फ्लैट ऐसे रखेंगे तो होल बंद हो जाएगा, हवा पानी हमारा नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए टिपरी की बात कही जाती है। तो 2 टिपरी हमने इसमें रख दिया। अब इसमें क्या होता है, एक दिक्कत होती है, अगर कभी पानी ज़्यादा पड़े तो फंगस आ जाती है। तो फंगस के लिए हम क्या करते हैं, फंगस के लिए वैसे तो कोई साफ डालता है, कोई और चीज़ें डालता है, लेकिन हम डालते हैं यहाँ पे ट्राइकोडर्मा संजीवनी, जो कि पूर्णतया जैविक है। यानी कि इस मिट्टी में एक बार डाल दिया तो इसके जो फंगस हैं, जो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले फंगस होते हैं, उनको खाने वाला फंगस ये है। तो इस तरह से हम मिला लेते हैं, देखिए, और इस गमले में भी थोड़ा सा मिला देंगे, और इस मिट्टी को हम प्रॉपर तरीके से मिला लेंगे। अब मिला लिया, मिट्टी को वेल ड्रेन रखना है ताकि पानी उसमें रुके नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, अब 5 भाग मिट्टी का ले लिया, 1 भाग जो है हमने खाद ले लिया, और अगर मिट्टी हार्ड है तो 1 तसला आपने उसमें 1 भाग रेत, यानी कि नदी की रेत या सैंड या बालू कह सकते हैं, उसको मिला सकते हैं। उस तरह से मिला करके मिट्टी को हमने प्रॉपर ये कर लिया। 1 तसला मिला दिया, 5 तसले मिट्टी, 1 तसला रेत और 1 तसला खाद, जो कि लीफ कंपोस्ट बेस्ट रहती है। वैसे बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद पुरानी हो तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आधा तसला कैल्शियम पाउडर, और तसले का 1/4 हिस्सा नीम की खली। क्या करता है कि पौधे में जो नॉरिशमेंट है, यानी कि चमक है, वो भी लेकर के आता है, और कुछ बीमारियों से भी इसकी रक्षा करता है। जैसे कि नीम आप जानते हैं बीमारियों को भगाने के लिए बहुत अच्छा साधन है। तो वो सब मिला के मिट्टी हमारी तैयार है। अब हमें ये पौधा लगाना है इसमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों,
सिंपली करना है कुछ नहीं, आपको इस थैली को काट लेना है। देखिए ये थैली है, ये इसको हम इस तरह से काट लेंगे। पौधे को नहीं काटेंगे, थैली को काटेंगे। और जब थैली को काटते हैं तो आप देख सकते हैं कि बारिश का समय है और इसकी जो रूटिंग है वो फैलने के लिए बिल्कुल तड़प रही है। कहने का मतलब रूट जो है फैलने को तैयार है, बट इसको जगह नहीं मिल रही थी। अब जैसे ही जगह मिलेगी तो ये 10 गुना जो है तेज़ी से पनप जाएगा। आप देख सकते हैं जड़ों को। अब यहाँ रख के हमने देख लिया बिल्कुल फिटेड है। तो इस प्लांट को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, अगर टेढ़ा हो तो ये देखिए ये सीधा हो गया प्लांट आपके सामने। अब हमें क्या करना है, इस मिट्टी को उठा करके ऐसे डाल देना है। जड़ों को एक बार ढकेंगे, इसके बाद हम इसमें एक खाद जो है वो डाल देंगे। और खाद कौन सा होगा, जो इसकी फ्लावरिंग को 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर देगा। तो 10 टाइम इंक्रीज़ करने के लिए सिर्फ गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, हम उसके लिए डालेंगे फ्लावर फूड। तो ये फ्लावर फूड की जो है 2 से 3 मुट्ठी हम इसमें डाल देंगे। 3 मुट्ठी फ्लावर फूड हम इसमें डालेंगे। सीजनल फ्लावर फूड है जो कि 10 गुना इंक्रीज़ करता है। देखिए ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पौधा हम लगा रहे हैं। और ये भी खाद हमने तब डाला है जब इसके अंदर रूट डिस्टर्ब नहीं किया है, रूट बॉल जो है एज इट इज़ रखा है, मिट्टी से ढक के तब खाद। अब फिर से मिट्टी से हमें इसको ढक देना है ताकि हमारे गमले में जो जगह है वो मात्र और मात्र कितना रहे, 2 से 1.5 इंची जगह ही रहे गमले में, और हमारा पौधा सही चले, एक्सेस वाटरिंग ना हो पाए। तो एक्सेस वाटरिंग ना होने के लिए ज़रूरी है कि गमले में आप जगह को कम रखिए, मिट्टी पूरा रखिए और जगह ऊपर से 1.5-2 इंच। अब अक्सर लोग कहते हैं जी बारिश हो रही है। अब सपोज़ करिए कि बारिश तो नेचुरल कैलामिटी है, वो तो अपने टाइम से होगी, 24 घंटे भी हो सकती है, 4 दिन भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकती है, 4 घंटे भी हो सकती है। तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं और हर गमले को हम अंदर छाया में भी नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से रहेगा। अगर सपोज़ करिए हम पानी इतना डालते तो वो सारा पानी इसमें इकट्ठा होता और नीचे से निथर के जाता, तो उसमें क्या होगा कि सारा जो न्यूट्रिशन हमने डाला है वो सब बह जाता। बट यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर से ओवरफ्लो होगा, हमारा न्यूट्रिशन का नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा गमले में, ग्रो बैग में मिट्टी पूरी रखिए। पानी कितना डालना है, लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी ये डाल दिया हमने, और बस इतना सफिशेंट है पानी। अब देखेंगे कि ये जो वेल ड्रेन मिट्टी है ये कैसे पता लगेगा। ये पानी विदिन अ मिनट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा प्लांट द्वारा या गमले द्वारा या मिट्टी द्वारा। तो हमारा ये वेल ड्रेन सॉइल हो गया। अब दोबारा पानी कब डालना है, दोबारा पानी तब डालना है जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी सूख जाए, तब पानी देना है। अक्सर गलती यहीं पर हो जाती है कि हम एक बार पानी डालते हैं, दोबारा फिर डालते हैं, तीसरी बार फिर डालते हैं, चौथी बार फिर डालते हैं, तो वो प्लांट हमारा मर जाता है। तो इसका ख्याल रखिए। और ये पूरे साल फूल देने वाला, ग्रीनरी देने वाला प्लांट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ चांदनी लगाइए।